Assalamualaikum everyone, welcome to our brand new YouTube channel. The subject we are gonna start is History of English Literature. But before starting this journey through time, it's important to understand the origin and evolution of English literature. गुज़रते वक्त के साथ इंग्लिश लिटरेचर में बहुत सी चेंजिंग्स आई, बहुत से न्यू जनरा डिस्कवर हुए, बहुत सी न्यू टेक्निक्स और राइटिंग स्टाइल सामने आए। जो इंग्लिश लैंग्वेज आज से 1500 साल पहले इस्तेमाल की जाती थी, वो आज के किसी इंसान के लिए समझना बेहद मुश्किल है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को डिफरेंट पीरियड्स में डिवाइड किया गया है, लाइक एंग्लो सैक्सन एज, मिडल एज, रेनेसांस, एलिजाबेथन एज, प्यूरिटन एज, न्यू क्लासिकल एज एंड मैनी मोर। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग, द एंग्लो सैक्सन एज, जिन्हें हिस्ट्री में डार्क एज के नाम से भी जाना जाता है। इसका टाइम पीरियड है 450 टू 1066। एंग्लो सैक्सन इज़ अ टर्म यूज फॉर जर्मैनिक ट्राइब। ये एक कबीला था, लोगों का ग्रुप था जिन्होंने नॉर्दर्न जर्मनी से इंग्लैंड माइग्रेशन की थी। ये अपने साथ जर्मैनिक लैंग्वेज लेकर आए थे। इन्होंने जो भी लिटरेचर में काम किया वो ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया है। इन्होंने 5th सेंचुरी 500 से लेकर 1066 नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट से पहले तक इंग्लैंड और वेल्स के मुख्तलिफ इलाकों पर हुकूमत की। इन ट्राइब्स के बारे में साइंट बीड्स हमें बहुत कुछ बताते हैं। ये 3 मुख्तलिफ ट्राइब्स थे, एंग्लो सैक्सन्स एंड ज्यूट्स। इन लोगों ने जर्मनी से इंग्लैंड माइग्रेशन की थी। ये लोग पेशे से पायरेट्स, समुद्री डाकू, बारबेरियंस थे जो यूरोप के कोस्टल एरियाज़ पे अटैक करते रहते थे ताकि लोगों और इनके घरों पर हुकूमत कर सके या इन्हें तबाह कर सके। समंदर इनके लिए दूसरा घर था। थोड़ा बहुत ज़राअत का काम भी ये लोग किया करते थे, बट इनका मेन काम था वॉर, लड़ाई, जंग। ये लोग बहुत बहादुर, ताकतवर और लॉयल थे अपने किंग्स और कॉमरेड्स की तरफ, और लोगों के लिए ये बहुत ही बेरहम और जालिम थे। इन ट्राइब्स ने इंग्लैंड के मुख्तलिफ इलाकों पर अटैक किया और वहाँ सेटल हो गए। जिन जगहों पर ये सेटल हुए वहाँ कुछ अरसे तक पूरे के पूरे किंगडम्स बन गए। जो सैक्सन ट्राइब था ये सेटल हुआ एसेक्स, ससेक्स और वेसेक्स के इलाकों में, एंगल्स इन ईस्ट एंग्लिया, मिडल एंग्लिया एंड नॉर्थम्ब्रिया, और जो थर्ड वन जूट्स है ये कैंट के इलाकों में सेटल हुए। अराउंड 880 इनके मुख्तलिफ रूलर्स ने सोचा कि इन किंगडम्स को यूनाइट किया जा सके। एक कोशिश की इनको यूनाइट करने की ताकि वाइकिंग्स के अटैक से बचा जा सके, और इसके रिज़ल्ट में इंग्लैंड एक नए किंगडम के तौर पर नमोदार हुआ। इसे इसलिए भी यूनाइटेड किंगडम्स कहते हैं क्योंकि इन 3 अलग अलग कबीलों ने इसे यूनाइट किया था। नाउ वी विल टॉक अबाउट एंग्लो सैक्सन पोइट्री एंड पोइट्स। एंग्लो सैक्सन को लिटरेचर वर्ड की कोई ज़्यादा सेंस नहीं थी। ये इसे उस तरह नहीं समझते जिस तरह आज हमने लिटरेचर को कई कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, जैसे कि नॉवल, ड्रामा, पोइट्री एक्सेट्रा। लेकिन इंसान हमेशा से इंटरटेनमेंट का भूखा रहा है, उसी तरह ये लोग भी, इन लोगों की भी कोई भी सोशल गैदरिंग या रिलीजियस सेरेमनी कभी भी किसी पोइट के बगैर नहीं होती थी जो ऑडियंस को इंटरटेन कर सकता उन वो वर्सेस सुनाकर जो उसने याद कर रखी हैं। इनकी पोइट्री ज़्यादातर इनकी ब्रेवरी, स्ट्रेंथ, फिडेलिटी, हीरोइज़म, इन वैल्यूज़ को ग्लोरीफाई करती थी। इनकी पोइट्री का ओवरऑल मूड मेलैंक्लिक होता था, सैड होता था, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करती थी ट्रेजिक थिंग्स इन लाइफ। ये लोग ज़्यादातर वक्त सी में, ओशंस में, वॉर में गुजारते थे, इसलिए इनकी लाइफ में ट्रेजेडी ज़्यादा होती थी। इनकी पोइट्री की मेन थीम्स होती थी टेरिबल पावर ऑफ सीज एंड ओशंस, क्रूएलिटी ऑफ डेथ, एग्जाइल एंड सेपरेशन, दूर हो जाना दोस्तों से और लवर्स से। ये इनकी मेन थीम्स थी। एंग्लो सैक्सन पोइट्री का एक काम ऐसा है जो अभी तक प्रिजर्व रखा गया है, और उसकी एक पीस ऑफ पोइट्री ऐसा है जिसने लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा अराउज़ किया है। इसका नाम है द एपिक बियोवुल्फ। ये अप्रॉक्सीमेटली 3200 लाइन्स पर मुश्तमिल है। ये नहीं बताया जा सकता 100% श्योर कि इसका ऑथर कौन है, और इसकी हिस्ट्री भी मिस्टीरियस है। जो एंगल्स थे वो इसे स्टोरी ऑफ ब्यूवुल्फ को स्कैंडिनेविया से 6th सेंचुरी में लेकर आए थे, और अराउंड 700 AD ये पोएम कंपोज हुई थी। ये पोएम पैगन है इन स्पिरिट। पैगन मीन्स कि ना क्रिश्चियनिटी पर मुश्तमिल है, ना ज्यूइश पर, और ना ही मुस्लिम रिलीजन पर। मतलब ये किसी भी गॉड में, इनमें से किसी के गॉड पर भी बिलीव नहीं करते, और प्रोबेबली इसका ओरिजिन है पॉपुलर बैलेड से। और ये पोएम हमें वो बताती है एक हीरो जो है इसका बियोवुल्फ, उसके एडवेंचर्स के बारे में, उसके माइटी कारनामों के बारे में,
नेक्स्ट टॉपिक इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंग्लो सैक्सन पोइट्री। एंग्लो सैक्सन पोइट्री की फर्स्ट करेक्टरिस्टिक ये है कि ये ब्लैंक वर्स में लिखी जाती थी। ब्लैंक वर्स का मतलब है कि किसी भी लाइन की एंडिंग पर कोई राइमिंग स्कीम नहीं होती। सेकंड करेक्टरिस्टिक इसकी ये है कि एंग्लो सैक्सन पोइट्री जो है ये अमेलगम है, यानी एक मिक्सचर है क्रिश्चियन फेथ और पैगन रिचुअल्स का। पैगन रिचुअल्स की जैसे हमने पहले बात की है कि पैगन मीन्स कि दे डू नॉट बिलीव इन गॉड्स ऑफ क्रिश्चियंस और ज्यूइश और मुस्लिम्स। थर्ड करेक्टरिस्टिक इज़ द यूज़ ऑफ सजूरा। सजूरा है किसी भी पोइट्री की मिडल में ब्रेक लेना, एक पॉज लेना, टेकिंग अ ब्रीथ। ये एक बहुत ही कॉमन टेक्निक है। एंग्लो सैक्सन एज में कोई रिटन पोइट्री नहीं लिखी जाती थी, सिर्फ सुनाई जाती थी, गाई जाती थी और याद की जाती थी। जो सजूरा टेक्निक है ये सिंगर को मौका देती थी कि वो लॉन्ग एंड डिटेल्स पोइम्स पढ़ते हुए बीच में ब्रीथ ले ले। एक पोइटिक लाइन में 4 फुट्स होते हैं, 4 फुट्स होते हैं, तो सजूरा हमेशा प्लेस होता था सेकंड फुट के बाद किसी भी पोइटिक लाइन में। तो ये मिडल ऑफ द लाइन ऑफ अ पोइट्री में एक सिंगर को हेल्प करता था कि वो एक ब्रेक ले ले। द फोर्थ करेक्टरिस्टिक इज़ द यूज़ ऑफ पोइटिक डिवाइस एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या है? रिपीटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड विद इन अ लाइन ऑफ पोइट्री। फॉर एग्जाम्पल ग्रैंडल गोइंग गॉड्स एंगर बोर। इसमें ग्रैंडल गोइंग गॉड्स, दिस इज एलिट्रेशन। द फर्स्ट साउंड जी, अ कॉन्सोनेंट साउंड इज बीइंग रिपीटेड। एलिट्रेशन यूज़ करने से एक सिंग सॉन्ग इफेक्ट कायम हो जाता था पोइट्री में। द फिफ्थ करेक्टरिस्टिक इज़ कैनिंग। कैनिंग कहते हैं एक मेटाफर को जो 2 नाउन्स को जोड़ने से बनता है। जब 2 नाउन्स को आपस में जोड़ा जाता है तो एक नया लफ्ज़ बनता है या एक नया कंपाउंड वर्ड बनता है जिसे कहते हैं कैनिंग। जो वर्ड बनता है वो कुछ नया होता है। जो कैनिंग्स थे वो उस एज में एवरीडे लाइफ, पीपल, एनिमल्स, ऑब्जेक्ट्स, इन सब को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होते थे। फॉर एग्जांपल बैटल स्वेट, ये कैनिंग है जो यूज़ होती है ब्लड के लिए। बैटल मीन्स वॉर, स्वेट मतलब पसीना, वॉर में आने वाला पसीना, इसको कहते हैं ब्लड। ये ब्लड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह के और भी कैनिंग्स के एग्जांपल हैं, जैसे वेल रोड, ये सी के लिए इस्तेमाल होता है। अ वेव फ्लोटर, ये शिप के लिए। कैनिंग्स जो हैं मोस्ट कॉमनली पाए जाते हैं ओल्ड इंग्लिश पोइट्री में। इसके बाद जो 6th करेक्टरिस्टिक है एंग्लो सैक्सन पोइट्री की, वो है कि इनकी पोइट्री फुल ऑफ लव ऑफ एडवेंचर थी। फाइटिंग और वॉर स्पिरिट वगैरह इनकी मेन थीम्स थी। क्योंकि ये लोग पायरेट्स थे, ज़्यादातर इनका टाइम समुंदर में गुजरता था, वॉर्स में गुजरता था, तो इन्हें ये सब कुछ बहुत पसंद था और इनकी पोइट्री की मेन थीम्स भी यही थी। इस टाइम में लिखी जाने वाली एपिक्स लिसनर्स के लिए मोरल लेसन्स प्रेजेंट करती थी। इस एज में लिखी जाने वाली पोएम्स लाइफ के रिलेटेड और राइटियसनेस के रिलेटेड बहुत से लेसन्स टीच करती थी अपने लिसनर्स को। द लास्ट टॉपिक इज़ एंग्लो सैक्सन प्रोज। एंग्लो सैक्सन पोइट्री जो थी वो फ्लरिश हुई थी नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड में, और जो प्रोज थी वो फ्लरिश हुई थी साउथ ऑफ इंग्लैंड में। द प्रोज ऑफ दिस एरा वॉज नॉट कंसिडर्ड अ गुड लिटरेचर बिकॉज इट वॉज नॉट वेल डिवेलप्ड। द नोटेबल फिगर जिन्होंने डेवलपमेंट ऑफ प्रोज में अहम किरदार अदा किया वो थे किंग एल्फ्रेड। वो किसी ट्रांसलेटर से ज़्यादा नहीं थे, वो फर्स्ट वन थे जिन्होंने इंग्लिश को एज अ सिस्टमेटिक मीडियम ऑफ राइटिंग यूज़ किया। इन्होंने साइंट बीट की मदद से लैटिन ज़ुबान में एक्लीजियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश रेस लिखी ताकि लोगों को हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड और इनके लोगों के बारे में पता चल सके। इनकी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट थी राइटिंग ऑफ द एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल, जो ऑलरेडी प्रेजेंट था डिफरेंट मोनेस्ट्रीज़ में मैन्युस्क्रिप्ट के फॉर्म में। इन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट को इकट्ठा करवाया स्कॉलर्स की मदद से, इन सब को इकट्ठा करके एक फॉर्म दी जिसे नेशनल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल कहा गया। इनके डिसेंडेंट्स, किंग एल्फ्रेड के डिसेंडेंट्स ने ये काम रिकॉर्ड करने का इवेंट्स को क्रॉनिकल में कंटिन्यू रखा, लेकिन ये काम रुक गया 1154 में विद द डेथ ऑफ किंग स्टीफन।